Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर और आज हम करेंगे बैडमिंटन के क्वेश्चन आंसर। जो भी हमारा सॉल्यूशन एक्सरसाइज सॉल्यूशन है बैडमिंटन का इंडिविजुअल गेम वाला हम चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर 4 इंडिविजुअल गेम के अंदर हमने बैडमिंटन की जो भी वीडियो था चैप्टर था वो कर लिया था, उसी के क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, पूरी सीरीज हमारी चल रही है। क्लास 11th के जो भी चैप्टर है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बुक में हम कर रहे हैं क्लास 11th का। तो आज जो हम कर रहे हैं 4th चैप्टर इंडिविजुअल गेम के अंदर बैडमिंटन। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन इन ओलंपिक। तो ओलंपिक के अंदर बैडमिंटन की क्या हिस्ट्री है वो हमने बतानी है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, शुरू में हेडिंग दे देंगे हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन इन ओलंपिक, उसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे या मोटे अक्षरों में हम हेडिंग दे देंगे। फिर यहाँ पर देखिए कि ओलंपिक के अंदर जो भी इसमें रहता है, जैसे कि सबसे पहले शुरुआत में कब शामिल किया गया था ओलंपिक में बैडमिंटन को, तो 1972 के जो म्यूनिख ओलंपिक गेम थे वहां पर इसको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह यहाँ पर खेला गया था, एक प्रदर्शन मैच की तरह बैडमिंटन गेम को खेला गया था। कब? 1972 के अंदर। हाँ, और फिर उसके बाद 1988 के जो सियोल ओलंपिक हुए उसमें फिर एक एग्जीबिशन स्पोर्ट्स की तरह इसको खेला गया। फिर बाद में इसको जब ऑफिशियली कब शामिल किया गया, तो वो 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में ऑफिशियली इसको शामिल किया गया ओलंपिक्स के अंदर। फिर उसके बाद से रेगुलरली जो है ओलंपिक का ये पार्ट है बैडमिंटन। 1992 के बाद से ये ओलंपिक का ही हिस्सा बन गया। उसके बाद थोड़ी गवर्निंग बॉडी क्या क्या इसकी बनी, जो कि इंटरनेशनल जो भी कंपटीशन है या ओलंपिक्स के लिए कंपटीशन रहते हैं उनके लिए यहाँ पर गवर्निंग बॉडी क्या रहती है बैडमिंटन की, क्या फेडरेशन है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन है बैडमिंटन की, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको बोलते हैं अब, BWF, ठीक है, जिसको पहले इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बोला जाता था, ठीक, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अब इसको बोला जाता है। तो ये गवर्निंग बॉडी है, यही सारे कंपटीशन देखती है ओलंपिक वगैरह में जो भी जाते हैं। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रूल्स रहते हैं बैडमिंटन को लेकर, वो यही फेडरेशन यहाँ पर देखती है। ओलंपिक के अंदर भी जो भी इसमें रूल रेगुलेशन रहेंगे बैडमिंटन के, तो वो सारे क्या है यही देखती है। पूरा जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन से रिलेटेड चीज़ों को, रूल रेगुलेशन है, कंपटीशन है जो भी ऑर्गेनाइज करना है, तो वो सारी चीज़ें देखती हैं। तो ये गवर्निंग बॉडी भी काम आती है ओलंपिक्स के लिए। तो ये थोड़ा सा हम लिख सकते हैं, 2-3 हेडिंग इसको मेन दे दी, इंट्रोडक्शन टू ओलंपिक एंड फिर बिकमिंग एंड ऑफिशियल स्पोर्ट्स और गवर्निंग बॉडी। तो ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा 1-2 पॉइंट लिख लेने आगे, तो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। फिर है, राइट वेरियस टाइप ऑफ इवेंट प्लेड इन बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के अंदर कितने तरह के इवेंट होते हैं, खेले जाते हैं, वो बताने हैं। अब देखिए 3-4 तरह के इवेंट होते हैं। एक तो होता है सिंगल मैच होते हैं, इसमें मेन सिंगल भी रहेगा और विमेन सिंगल भी रहेगा। फिर है डबल मैच रहते हैं, जैसे मेंस डबल रहेगा, विमेन्स डबल रहेगा, ठीक है। जैसे मेंस डबल के अंदर 2 मेल प्लेयर रहेंगे हर एक साइड में, ठीक है, दोनों ही साइड में 2 मेल प्लेयर रहेंगे। जैसे मेन सिंगल या विमेन सिंगल है तो उसमें सिंगल प्लेयर, एक साइड में भी एक प्लेयर रहेगा और दूसरी तरफ में भी सिर्फ सिंगल प्लेयर इसमें रहेंगे। विमेन्स हो या मेंस हो, दोनों के अंदर सिंगल प्लेयर, उसको हम मेन सिंगल और विमेन सिंगल बोलेंगे। और डबल के अंदर 2 प्लेयर हर एक साइड में रहेंगे, मेंस हो या विमेन्स हो। तो विमेन्स डबल में 2 फीमेल रहेंगी और मेंस डबल में 2 मेल्स रहेंगे दोनों तरफ में। फिर मिक्स डबल के अंदर हमारे एक इसमें मेल रहेगा, एक फीमेल रहेगी। तो इस तरह से टीम बनेगी कि एक मेल एक फीमेल रहेगा। फिर उसके बाद है जूनियर एंड सब जूनियर कैटेगरी भी इसमें रहती है। जूनियर कैटेगरी में जैसे अंडर 17, अंडर 19 है तो चाहे बॉयज एंड गर्ल्स की इवेंट रहेंगी। सब जूनियर कैटेगरी के अंदर अंडर 13, अंडर 15 के अंदर भी यही सारी कैटेगरीज में रहेंगी, सिंगल डबल मिक्स के
तो ये आपने बता देना है। मेन इसमें सिंगल मैच रहेंगे, डबल एंड मिक्स डबल रहते हैं। फिर है राइट द डायमेंशन ऑफ द रैकेट। तो बैडमिंटन के अंदर जो रैकेट यूज होता है तो उसका क्या मेजरमेंट रहता है, डायमेंशन क्या रहता है। तो उसमें देखिए जो रैकेट रहता है उसकी जो टोटल हमारी लेंथ रहती है वो रहती है 68 सेंटीमीटर। जैसे इस तरह से हमारा जो रैकेट बना रहेगा इसकी जो टोटल लेंथ रहती है वो रहेगी 68 सेंटीमीटर। और जो विड्थ रहेगी टोटल मैक्सिमम विड्थ रहती है वो 23 सेंटीमीटर रहेगी। और इसमें जो हेड लेंथ है, हेड की लेंथ यानी कि जो जाली वाला हिस्सा रहता है जहां से शटल को मारा जाता है, ये वाला एरिया, इसको हेड बोलेंगे। और इसकी लेंथ होती है 28 सेंटीमीटर। और विड्थ जो रहती है ये है इसकी लेंथ, और जो विड्थ रहेगी वो रहेगी इसकी 9 इंचेस। और जो टोटल रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसमें 68 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद है ड्रॉ अ लेवल्ड बैडमिंटन कोर्ट। तो बैडमिंटन का कोर्ट ड्रॉ करना है सिंपल। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मार्किंग लाइन होती है येलो एंड व्हाइट कलर में मार्क की जाती है, या तो फिर येलो में होगी पूरा या फिर व्हाइट में होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मार्किंग की जाएगी। और जो विड्थ रहेगी मार्किंग की 4 सेंटीमीटर, लाइन की जो विड्थ रहेगी इतनी चौड़ी ये मार्क की जाती है, 4 सेंटीमीटर मार्क की जाती है। और ये इंक्लूडेड होती है मार्किंग के ही अंदर। और उसके बाद इसमें लेंथ क्या रहेगी 13.40 मीटर। तो इस तरह से आप सिंपल सा ड्रॉ कर सकते हैं। 6.10 मीटर का इसमें विड्थ रहेगा। फिर यहाँ पर सिंगल के लिए इसका जो विड्थ है वो अलग रहता है, 5.18 यहाँ पर मीटर रहेगा सिंगल के लिए। और 6.10 मीटर रहेगा डबल के लिए। उसके बाद शॉर्ट सर्विस लाइन लगी रहेगी, ये वाला है नेट वाला एरिया। और यहाँ से शॉर्ट सर्विस लाइन लगेगी दोनों तरफ में, एक एक लाइन जो रहेंगी नेट के साथ में ही। तो वो शॉर्ट सर्विस लाइन होती है। और फिर दोनों ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट एंड राइट सर्विस कोर्ट में जो लाइन डिवाइड करेगी, बीच में एक लाइन खींची जाएगी और जो कि लेफ्ट कोर्ट और राइट कोर्ट में इसको डिवाइड कर देगी। उसको सेंटर लाइन बोलेंगे हम। और ये है लेफ्ट सर्विस कोर्ट और राइट सर्विस कोर्ट। इसी तरह से यहाँ पर ये राइट सर्विस कोर्ट और ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट हो जाएगा। और इनका डिस्टेंस कितना होता है 6 फीट 6 इंच का, 1.98 मीटर का नेट से लेकर शॉर्ट सर्विस लाइन तक का दोनों ही तरफ में। उसके बाद जो राइट सर्विस कोर्ट है या जो भी सर्विस कोर्ट है उसकी जो लेंथ रहती है वो रहेगी 3.88 मीटर की। फिर यहाँ पर लॉबी लगेगी, यहाँ पर 2 फीट 6 इंचेस की दोनों तरफ में बैक लॉबी लगेगी। और साइड लॉबी होती है हमारी 1 फीट 6 इंच की, साइड में लॉबी लगी रहेगी। और इसको हम लॉन्ग सर्विस लाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है लॉन्ग सर्विस दी जाएगी, लॉन्ग सर्विस लाइन। और शॉर्ट सर्विस यहाँ से दी जाएगी, इस लाइन से पीछे से दी जाती है शॉर्ट सर्विस। लॉन्ग सर्विस यहाँ पीछे से दी जाएगी। और उसी तरह से यहाँ इस लाइन को बोलेंगे बैक बाउंड्री लाइन, जो सबसे लास्ट वाली है बैक बाउंड्री लाइन बोलेंगे, ठीक है। और ये है साइड लाइन, डबल के लिए, डबल के लिए साइड लाइन बाहर वाली रहेगी। और सिंगल के लिए जो है वो ये वाली साइड लाइन रहेगी। इसमें जो साइड लॉबी है ये यहाँ पर नहीं होती है सिंगल के लिए, इसीलिए जो कोर्ट की विड्थ भी है वो क्या हो जाती है 17 फीट रह जाती है, क्योंकि साइड लॉबी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इसलिए साइड लाइन सिंगल के लिए क्या हो जाएगी ये वाली हो जाएगी दोनों ही तरफ में। और बीच में ये हमारा नेट लगा रहेगा। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हु वॉन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के अंदर जो ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता बैडमिंटन के अंदर, तो वो जीता साइना नेहवाल ने लंदन 2012 के अंदर। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था साइना नेहवाल ने। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा साइना नेहवाल। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लीगल हाइट अ बैडमिंटन प्लेयर इज अलाउड टू सर्व फ्रॉम। तो लीगल हाइट क्या रहेगी बैडमिंटन प्लेयर जो जहां पर सर्व करेगा तो वो रहेगी, तो शटल जो है वो हिट होनी चाहिए बिलो
1.15 मीटर, ठीक है, 1.15 मीटर से नीचे जो है शटल हिट होनी चाहिए। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है, देखिए, वेट ऑफ द शटल शुड बी। शटल का वेट कितना होना चाहिए? ये शटल का जो वेट होता है वो 4.74 से लेकर 5.50 ग्राम के बीच में ये होना चाहिए। यानी मिनिमम ये 4.74 होना चाहिए और मैक्सिमम 5.50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। तो वेट कितना हो जाएगा? 4.74 से लेकर 5.50 ग्राम। सेकेंड है द हाइट ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन शैल बी। इंटरनेशनल कंपटीशन में जो बैडमिंटन कोर्ट की हाइट है, जो इंडोर कोर्ट रहेगा उसकी हाइट क्या रहेगी? सीलिंग हाइट रहेगी 12 मीटर। तो राइट आंसर 12 मीटर हो जाएगा। थर्ड है द कलर ऑफ द लाइन ऑफ बैडमिंटन कोर्ट शुड बी। तो बैडमिंटन कोर्ट में जो लाइनें लगी रहती है, मार्किंग लाइन जो रहती है, तो वो सारी अभी मैंने क्या बोला, व्हाइट एंड येलो कलर की होती है। या तो फिर व्हाइट कलर में मार्क होगा या फिर येलो कलर में मार्क होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट, येलो। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है थॉमस कप वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1956। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि थॉमस कप जो रहता है वो 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1949 के अंदर। थॉमस कप बैडमिंटन के अंदर मेंस के लिए होता है और उबेर कप होता है विमेंस के लिए। फिर सेकंड है अ बैडमिंटन डबल अ साइड हैज ओनली वन सर्व। तो डबल के अंदर बैडमिंटन में एक ही सर्विस, सिंगल सर्विस यहाँ पर मिलेगी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्लेयर को यहाँ पर अलग अलग से सर्विस नहीं दी जाती है। पूरा उनको एज अ टीम एक ही सर्विस मिलती है, हर एक साइड को एक ही सर्विस मिलेगी पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। फिर 60 सेकेंड इंटरवल बिटवीन ईच गेम इज अलाउड। तो हर एक गेम के बाद 60 सेकंड का इंटरवल मिलेगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्योंकि एक मैच के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक मैच के अंदर क्या होते हैं हमारे 3 सेट होते हैं और फिर हर एक 3 सेट या 3 गेम यहाँ पर होंगी। तो हर एक के बीच में यहाँ पर 2 मिनट का इंटरवल टाइम दिया जाता है, ना कि 60 सेकंड का। तो ये फॉल्स हो जाएगा। 2 मिनट का हर एक गेम के बाद क्या हो जाएगा? 2 मिनट का इंटरवल टाइम दिया जाता है। और फोर्थ देखिए, अ प्लेयर कैन विन अ गेम विद अ स्कोर ऑफ 30-28 पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी क्योंकि कोई भी प्लेयर जिसके यहाँ पर 30-28 पॉइंट, इस तरह का पॉइंट अगर हो जाता है तो वो भी जीत सकता है। तो ये भी ट्रू है। तो इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे। मैंने बताया भी है आपको पहले वाली बैडमिंटन वाले चैप्टर के अंदर। तो स्कोरिंग सिस्टम किस तरह से चलता है कि 21 पॉइंट का यहाँ पर सेट होता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर यहाँ पर 20-20 हो जाते हैं प्लेयर के, तो अब जीतने के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट की लीड चाहिए यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर कोई प्लेयर अगर पॉइंट कर लेता है, इस प्लेयर ने मान लीजिए पॉइंट कर ली, इसके हो गए 21, तो यहाँ पर गेम खत्म नहीं होगा। तो 21 पे गेम नहीं खत्म होगा। अब जीतने के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट की लीड यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जीतने के लिए क्या चाहिए? इस प्लेयर को 20 एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। 22-20 अगर हो जाते हैं तो ये प्लेयर जीत जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ऐसा नहीं अगर होता है, ये प्लेयर यहाँ एक पॉइंट कर लेगा, फिर अगला पॉइंट इस प्लेयर ने कर लिया, फिर अगला फिर इसने कर लिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर से इसने कर लिया। तो इस तरह से अगर गेम चलता है, 2 पॉइंट की लीड अगर नहीं मिल रही है, इसने मान लीजिए एक और पॉइंट कर लिया, ठीक है, तो इस तरह से अगर 2 पॉइंट की लीड नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर कहाँ तक गेम चलेगा? 30th पॉइंट तक गेम चलेगा। 30th पॉइंट क्या होता है? गोल्डन पॉइंट होता है। जिस भी प्लेयर ने अब 30th पॉइंट पहले कर लिया तो वो जीत जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट की लीड की जरूरत नहीं रहेगी। पहले जिसने भी 38 पॉइंट ले लिया वो जीत जाएगा। तो अब देखिए, मान लीजिए कि इस प्लेयर ने यहाँ पर पॉइंट कर लिया 28, इसके पॉइंट हो गए।
और दोनों के मान लीजिए 28 हो गए या फिर किसी और के जो है वो 29th इसके हो गए, तो इस प्लेयर ने अगर 30th पॉइंट पहले ले लिया तो ये वाला प्लेयर जीत जाएगा। और अगर मान लीजिए इसी प्लेयर ने 2 पॉइंट की लीड करते हुए यहाँ पर 30 पॉइंट पहले कर लिया तो ये प्लेयर जीत जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, कोई भी 2 पॉइंट की लीड हो या चाहे सिंगल पॉइंट ले लिया, पहले जो भी प्लेयर 30th पॉइंट लेगा वो जीत जाएगा। तो यही यहाँ पर रूल है। चाहे कंडीशन ये वाली हो जाए, किसी प्लेयर के 28 पॉइंट है, मान लीजिए इस प्लेयर के 28 पॉइंट है, तो इस प्लेयर ने 29th पॉइंट भी ले लिया और फिर एक और पॉइंट लेके 30 पॉइंट पहले कर लिया, तो स्कोर क्या हो जाएगा 28-30। तो ये कंडीशन में क्या है, जीत हो जाएगी यहाँ पर इस प्लेयर की। तो ये क्या पूछा है, सिंपल पूछा गया है कि कोई भी प्लेयर जो है वो इस स्कोर के साथ जीत सकता है, तो ट्रू है तो जीत सकता है। फिर लास्ट इसमें है हाई सर्विस इज यूज समटाइम इन बैडमिंटन मैन सिंगल। तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि कभी कभी जो है हाई सर्व यहाँ पर बैडमिंटन के मैन सिंगल मैच में यूज होती है, आमतौर पर ही विमेन सिंगल में यूज होती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर बोला है सम टाइम जो है वो बैडमिंटन के मैन सिंगल में भी यूज होती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर जनरली क्या है वो यहाँ पर मेंस में नहीं होता है, वीमेंस में होता है, तो लेकिन सम टाइम बोला है तो ट्रू हो जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हो जाते हैं। आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।